अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते ही शहजादों सी पर्सनैलिटी लिए वो अपने ऑफिस में दाखिल होता है और इंटरकॉम पे कॉल करके अल्तमश को अंदर भिजवाओ। अभी चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती। अल्तमश के अंदर दाखिल होते ही इसने गुस्से से हु इज़ दी पॉसिबल टेल मी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से कैसे जा सकता है। अल्तमश सॉरी सर, हमने पूरी कोशिश की है पर मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए था सर। वो मुझे लगता है हमारी इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी थी। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। मुझे इसका नाम चाहिए। 2 दिन मतलब 2 दिन, एक दिन भी ऊपर नहीं हो और तुम मुझे इस ऑफिस में नज़र ना आओ। अजलान ने कहते ही इसे बाहर जाने का इशारा किया। एक खूबसूरत महलनुमा घर जिसके चारों तरफ रंग बरंग के फूल और फूलों के दरमियान एक तालाब जिसमें तरह तरह की मछलियाँ और फूलों से सजा एक झूला और इस पे झूलती वो हवा से बातें करते इसके बाल सफ़ेद रंग पाँव तक आती फ्राक और इस पर लाल रंग का दुपट्टा और सब्ज़ आंखें चमकती शरारत इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। वो इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसे देखते ही उसने दूर भागने लगी। वो कहीं गुम हो गई और उसकी आंखें अपने मोबाइल की बजती बेल से खुल जाती हैं। उफ यार, ये ख्वाब और सब्ज़ आंखें मेरा कब पीछा छोड़ेंगी। वो कॉल उठाता है। मैं तुझे कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम जनाब हो के। उसे तो सब्ज़ वाले के ख्वाबों से फुर्सत मिले। 10 मिनट है, जल्दी से रेडी होकर बाहर निकल। आज यूनिवर्सिटी टाइम पर पहुँचना। मेरे यार, कल फुटबॉल का मैच है, अगर आपको याद हो तो। और वो रोज़ की तरह अपने ख्यालात को झटक कर फ्रेश होने चला गया। वो इसे आवाज़ें दे रहा था पर वो इसे नज़रअंदाज करती भाग रही थी क्योंकि इसने सुना था पीछे देखने से इंसान पत्थर का हो जाता है। परिशे, उठ भी जाओ यार, बाबा कब से नाश्ते पर हमारा वेट कर रहे हैं। वो इसे कब से उठाने की कोशिश कर रही थी पर परिशे ही क्या जो उठ जाए। ठीक है, मैं तो जाने लगी हूँ, तुम सोई रहो और जो हमारी यूनिवर्सिटी ट्रिप है मिस कर दो, परिशे कहकर जाने लगी। वो आज थी क्या? जी मेरी जान, आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं क्योंकि बाबा हमारा वेट कर रहे हैं। मैं तो चली, आप भी तशरीफ़ ले आएँ। जल्दी क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है, हमें 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना है और हमारी क्लास 9:30 पर यूनिवर्सिटी से निकल जाएगी। सो प्लीज़ डोंट बी लेट। उफ़ यार, ये ख्वाब मुझे हमेशा लेट करवा देते हैं, कब पीछा छोड़ेंगे ये मेरा। बार बार ये आवाज़ें मुझे तंग क्यों करती हैं। वो जल्दी से अपने बिस्तर से निकलते वॉशरूम में बंद हो जाती है ताकि जल्दी जल्दी फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकल सके। हर तरफ शोर और शोर में गूंजती शहरी शहरी की आवाज़। शहरी उर्फ शहराम शाह अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ुटबॉल का टीम कैप्टन है और एक बेहतरीन खिलाड़ी है जिसका जुनून फ़ुटबॉल है और वो आज का मैच इसकी टीम के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस मैच को देखने के लिए बहुत सारे कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट आ रहे हैं और ये इस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है। पर शहराम शाह को ये मालूम नहीं था कि आज वो 2 आंखें भी देख रही हैं जो इसे ख्वाब में नज़र आती हैं। वो इसे देखेंगी तो ज़रूर पर इन आँखों को नहीं देख सकेगा। अशरफ साहब अपनी बीवी ज़ारा के साथ एक 2 मंजिला घर में अपनी 3 बच्चों परिशे अनुशे जो कि दोनों बहुत खूबसूरत हैं, कॉलेज में ज़ेर तलीम है हारिस जो कि स्टूडेंट है, के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। अशरफ साहब एक प्रोफेसर है और ज़ारा हाउस वाइफ है और उन्होंने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की है पर इन्हें नहीं पता बहुत जल्द इन पर इम्तिहान आने वाला है जो कि इनकी खुशियों को तबाह कर देगा। कॉलेज की लड़कियों और यूनिवर्सिटी की लड़कियों का हजूम था पर हर एक की नज़र शहराम की तरफ थी। शहराम को इस वक्त खेल के अलावा किसी चीज़ का होश नहीं था। अनुशे और परिशे जो कि इस वक्त इस ग्राउंड में मौजूद थी, फुटबॉल कम और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को गौर से देख रही थी जो कि बेबाक कपड़ों में थी, छोटी छोटी शर्ट्स और घुटनों तक आती जीन पहने हुए थी। अनुशे, जल्दी चलो, मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाकर आते हैं। अनुशे का हाथ खींचती हुई ले जाती है। मैच के अख्ताम पर जीत शहरयार की टीम के हिस्से में आई। शहरी, आज तो तुमने कमाल कर दिया यार, क्या खूब खेला है। हाज़म तो इसकी शक्ल देखने वाली थी। हा हा हा, ज़ियान हंसते हुए। शहरी शहरी, ये लो आ गई तुम्हारी जानू मानू। हाय शहरी, आई मिस यू सो मच। हाय हानिया, तुम ज़ियान को कंपनी दो, मैं चेंज कर लूँ। ये कहते ही शहराम वहाँ से चला गया और आनिया पीछे इसकी आवाज़ें देती रह गई। देखती हूँ कब तक बचोगे तुम मुझसे। वो भी गुस्से से वॉक आउट कर गई। जगह जगह कट लगे और
भूखे प्यासे होने की वजह से वो बेहोशी की हालत में था। आंखों में गुस्सा और होंठों पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो इसे देख रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अल्तमश, इसकी ऐसी हालत करो अगली दफ़ा किसी को धोखा देने से पहले ये मंजर हमेशा याद रहे। घर में दाखिल होते ही इसका सामना रियासत शाह से हुआ। बाबा, आप कब आए? मैं तो 2 दिन हुए हैं यहीं पर हूँ। मेरे दोनों बेटे पता नहीं कहाँ मसरूफ़ है। तंजिया मुस्कुराहट लिए रियासत शाह ने जवाब दिया। सॉरी बाबा, कुछ काम ऐसे थे जिनमें मसरूफ़ था। अजलान शाह ने शर्मिंदे होते हुए जवाब दिया। मैं इस दफ़ा तुमसे कोई अहम बात करने के सिलसिले में आया हूँ बाबा। अगर बात वही है तो मैं इस बार भी कोई बात नहीं करना चाहता, इसने गुस्से से जवाब दिया। क्यों नहीं करना चाहता तुम? बात यह है कि अपने जहन में बिठा लो, वो इस घर की बहू है, क्योंकि मेरा नहीं तुम्हारी माँ का हुक्म है और ये इसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी तुम्हारे लिए। वो अपनी बात कहकर रुके नहीं बल्कि अपने रूम में दाखिल हो गए। पीछे से वो गुस्से से इन्हें सोचने लगा जिसकी ज़िंदगी अब बहुत जल्द अजाब बनने वाली थी। रियासत शाह अपनी बीवी फातिमा के और 2 बेटों के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा अजलान शाह और उससे 2 साल छोटा शहराम शाह के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। रियासत शाह का शुमार दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में होता है, पर ऐसा क्या हुआ कि इसकी दुनिया नामुकम्मल हो गई। वक्त हर एक का इम्तिहान लेता है और देखते देखते इम्तिहान में कामयाब होते या रुसवाई इनका मुकद्दर बनती है। परीशा, जो कि अनूशे को तलाश कर रही थी, जाते हुए शहराम से टकरा जाती है। इसे संभलने का मौका भी नहीं देता। गुस्से से अंधी हो क्या देखकर नहीं चल सकती? हैंडसम लड़का देखा नहीं? इसकी बात पर परीशा का मुंह खुल गया। हेलो मैडम, मुंह तो बंद कर लो, नज़र लगाओगी क्या? क्या पता हैंडसम हो, पर लड़की का ख्वाब हूँ। हेलो, शक्ल देखी है अपनी? आया बड़ा हैंडसम, तुम पर मरती है मेरी चूती। परीशा का बस नहीं चल रहा था इसका मुंह तोड़ दे। एक तो गलती, ऊपर से इतनी बातें भी सुना दी। ये अलग बात थी कि गलती दोनों तरफ से हुई थी और दोनों ही क्या जो गलती मान ले। चलो सॉरी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं। सॉरी और मैं गो टू हेल। ये बोलकर परीशा इधर से वॉक आउट कर गई और शहराम बस पीछे से इसे देखता रह गया। इसे जाने के बाद हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई। वो अपनी कैफियत से अनजान था, पर दोनों के साथ किस्मत क्या खेल खेलेगी जिसमें दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। परीशा गुस्से से आंधी तूफान बनी आई। क्या हुआ यार, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, चलो हम लेट हो रहे हैं। और वो दोनों अपनी कॉलेज वैन में बैठकर चलेगी। घर आते ही परीशा शुरू हो गई। समझता क्या है वो खुद को? अशरफ साहब, क्या हुआ? मेरे बेटे को किसी ने तंग किया? गुस्से से सारी बात बता दी। अशरफ साहब और ज़ारा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बाबा मामा आप भी मेरा मजाक बना रहे हैं? परीशा उदास होते हुए, अशरफ साहब नहीं मेरा बेटा, गलती आपकी भी थी, आपको सॉरी बोलना चाहिए था। बाबा आप भी, मुझे नहीं करनी किसी से भी कोई बात। परीशा ने गुस्से से मुंह बनाया। बस बहुत हुआ, तुम दोनों जाओ फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं खाना लगाती हूँ। वो अपने ऑफिस में दाखिल होते ही इंटरकॉम पर अल्तमश को अंदर भेजो। अल्तमश रूम में दाखिल होते ही, यस सर, ये रही आपकी फ़ाइल, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, तुम जा सकते हो। फाइल देखते ही एक पुरस्कार मुस्कुराहट लिए, इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। बहुत जल्दी इस आग में मैं जल रहा हूँ, इसमें अब तुम भी जलना होगा। वो इस चीज़ से बेखबर कही गई इस वजूद को इंतकाम की आग में जलाते हुए अपने हाथ ही न जला ले। बहुत जल्द इन चारों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, जो बहुत सारे इम्तिहान, मुश्किलें होंगी। कभी इनके रिश्ते में कभी प्यार की झलक दिखेगी तो कभी नफ़रत की। इस प्यार को मिटाने की कोशिश करेगा, पर अगर अल्लाह सुब्हाना ताला पर यकीन हो तो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता और कुछ इम्तिहानों के बाद एक रोशन सवेरा ज़रूर आता है। अगर इस पर यकीन की पुख्तगी हो। अजलान घर आते ही, बाबा किधर हैं? बड़ी बी इनकी ख़ास थी जिसने शहराम और अजलान को इनकी माँ के बाद माँ बनकर पाला था, और अब वो सब मुलाजमों की देखभाल और पूरे घर की देखभाल इनके हाथ में थी। शाह साहब अपने रूम में है बेटा। शाह साहब जो अपनी ही सोचों में गुम थे, अजलान के दरवाज़ा खोलने पर होश में आए। आओ बेटा, कैसे हैं आप? बाबा, मैं ठीक हूँ बेटा, आप अपनी सुनाओ, क्या सोचा है इस बारे में तुमने? जी बाबा, इसी सिलसिले में आया हूँ, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। पर क्या? पर ये शादी इसी महीने होगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अपनी बात बोलकर वो रुका नहीं और रूम से नहीं घर से भी चला गया। अशरफ साहब, मुझे अपनी बेटियों के लिए बहुत डर लगता है, ख़ास तौर पर अनुषा के लिए। मैं नहीं चाहती उसे इस गुनाह की सज़ा मिले जो इसने किया ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ एक हादसा था। हमें वो निकाह बचपन में करना ही नहीं चाहिए था।
اس حادثے کے بعد تو ریاست بھائی نے ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہے، آخر میری بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ فکر تو مجھے بھی ہوتی ہے، پر وہ ذات ہے، یقین ہے مجھے وہ ہماری اولاد کے حق میں سب بہتر کرے گا۔ بابا مما۔ پریشا کی آواز سنتے ہی زارا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ پریشا روم میں داخل ہوتے ہی، بابا مما آپ سے آپ کا کوئی دوست ملنے آیا ہے۔ اشرف صاحب کون سا دوست؟ پتہ نہیں بابا، پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بول رہے ہیں وہ آپ کے بچپن کے دوست ہیں اور اپنی امانت لینے آئے ہیں۔ اشرف صاحب اپنی شریک حیات کی طرف دیکھتے ہوئے، جو خود بھی کشمکش کا شکار تھی۔ ڈرائنگ روم میں ریاست شاہ کو دیکھ کر اشرف اور زارا اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ خوش ہوں یا حیران ہوں۔ اشرف صاحب اور ریاست شاہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ریاست شاہ نے ہی آگے ہاتھ بڑھا کر اشرف صاحب کو گلے لگا لیا اور اتنے سالوں کے فاصلے مٹانے لگے۔ گلے ملنے کے بعد دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس خاموشی کو زارا کی آواز نے توڑا، بھائی صاحب آپ؟ اپنے بابا اور مما کو ایسے حیران اور روتے ہوئے دیکھ کر وہ تینوں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب انہیں اشرف صاحب کی آواز آئی، بچوں کو مخاطب کیا، ان سے ملو، یہ تمہارے انکل شاہ ہیں، میرے بچپن کے دوست۔ وہ تینوں ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ وہ ان سے باتیں کرنے لگے۔ زارا جو ان دونوں سے، تم دونوں جاؤ کھانے کی تیاری کرو۔ نہیں نہیں، اس دفعہ کھانا نہیں، ہم اگلی دفعہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اس دفعہ ہمارے آنے کا ایک خاص مقصد ہے، ہم اپنی امانت مانگنے آئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی زارا نے بچوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ انوشی اور حارث چپ چاپ باہر چلے گئے، جبکہ پریشا کو زارا نے باقاعدہ گھوریوں سے نوازا، تب جا کر وہ روم سے باہر گئی۔ ریاست شاہ کے جانے کے بعد دونوں پریشان بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی امانت اتنی جلدی مانگی تھی۔ وہ امانت کوئی اور نہیں، انوشی تھی، جس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی اذلان شاہ سے ہو چکا تھا، پر ایک حادثے نے ان سب کے درمیان سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا، اور اب وہ اتنے سالوں بعد سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ پر جسے سب ٹھیک سمجھ رہے تھے، کیا وہ سچ میں ٹھیک ہو جائے گا، یا کسی کی زندگی اور معصومیت انتقام کی آگ میں جلنے والی تھی؟